में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज में पहुँचते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। ए उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास तो एक ही मन है। मन न भये 10-20, मेरे पास कहीं 10-20 मन तो है नहीं कि एक तुम्हारे लिए रख और अलग से योग के लिए, तुम्हारे ईश्वर की आराधना के लिए लगा दें। मेरे पास तो एक ही मन है, उसको क्या करूं? एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधईस। मेरे पास एक ही मन था, वह कहाँ चला गया? श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया। को आराधय ईश, तुम्हारे इस ईश का कौन आराधना करेगा, कौन उपासना करेगा? इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। सारी इंद्रियां शरीर की शक्तिहीन हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। शिथिल माने शक्तिहीन हो गई हैं। कैसे? केशव बिना माधव के, बिना श्री कृष्ण के मेरे शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, जैसे बिना शीश के सारी शरीर निर्जीव हो जाती है, वही स्थिति आज केशव के चले जाने के बाद हमारी है। गोपियाँ आगे कहती हैं, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। हमें इस बात की आशा है कि अवश्य ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, अवश्य ही कृष्ण ब्रज में आएंगे, और इसी आशा से मेरी श्वासें चल रही हैं, और इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। जीवहि कोटि बरिस, और इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तुम तो मित्र हो किसके? कृष्ण के। तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, तुम तो कृष्ण के मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो। सकल योग के ईश, तुम तो सारे योग के ईश हो, जानकार हो, मालिक हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी लिखते हैं, और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए क्या है? नंद नंदन ही हैं। नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण ही हैं मेरे लिए सर्वस्व, सब कुछ, और नहीं जगदीश। और मेरा कोई ईश्वर इस संसार में नहीं है।